तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोगों ने कहीं ट्रैवल करना हो तो आप लोग गूगल मैप देखते हैं। पहली दफ़ा किसी जगह पे जा रहे हैं तो गूगल मैप सर्च करेंगे और वहाँ पे आपको लोकेशन आ जाएगी, नेविगेशन लगा के आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने गूगल मैप पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि एक गूगल मैप पे दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे जब आप उसका सर्च करेंगे तो आपको नेविगेशन तो लगा के भी नहीं देगी, और दूसरा वो आपको ब्लर करके दे देगी, आपको धुंधला करके दे देगी, आपको बताएगी नहीं कि भाई इसका स्ट्रीट व्यू में यहाँ पे चीज़ क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूएस के अंदर एक मिलिट्री बेस जिसका नाम है एरिया 51। दोस्तों, आपने एरिया 51 के बारे में लोगों से सुना होगा या आप लोगों ने कभी आर्टिकल्स में पढ़ा हो, लेकिन ये जो एरिया 51 लफ्ज़ है ना इसके बारे में कोई मूवी बनी है, ना अमेरिका के अंदर बनी जा सकती है, ना लोग इसके ऊपर मीडिया के ऊपर आके बात करते हैं। अगर कोई बात करता है तो उनको उठा लिया जाता है। कोई ऐसी जो है ना वो एक मतलब सस्पेंस वाली जो है ना वो चीज़ आप इसको कह सकते हैं, है ये मिलिट्री बेस। दोस्तों, ये जो एरिया 51 है ना, इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। लोग जो इस पे काम करके आए हैं, जो इसके एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे खलाई मखलूक के ऊपर रिसर्च होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्पेस के ऊपर रिसर्च होती है, बड़े-बड़े ड्रोन्स, बड़े-बड़े फाइटर प्लेन्स उनके ऊपर रिसर्च होती है, ठीक है? रॉकेट्स के ऊपर रिसर्च होती है। ये बताते हैं, और इसके अंदर पता नहीं कौन-कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मशीन्स पड़ी हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना लोग बताते हैं। क्या कहानियाँ हैं, मिलिट्री आज तक जो है यूएस की, या यूएस की गवर्नमेंट क्यों जो है वो आज तक इसको छुपाती है, गूगल ने क्यों इसको जो है ना वो हाइड किया हुआ है, क्या ज़रूरत पेश आई थी इसको बनाने की, कब बना ये, और आज का जो मीडिया है अमेरिका के अंदर, वो भी जो है वो इसका नाम नहीं लेता है। ये तमाम चीज़ें हम एरिया 51 की बात जो है ना वो आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, एरिया 51 जो है ना वो मैंने आपको बताया एक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मिलिट्री बेस है, और ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट की एक रियासत है जिसका नाम था नेवाडा, उसका उसके अंदर सहरा में जो है ना वो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। वो सहरा के मिड में जो है ना वो मिलिट्री बेस है, और इसके आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। लैस वेगास जो सिटी है वो भी इससे तकरीबन 135 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी है। ये तो इसकी लोकेशन होगी, जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, ठीक है। अब वहाँ पे होता क्या है, इसमें दो चीजें हैं। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज्यादा है। लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे खलाई मखलूक जो है ना वो काम करती है, और लोग ये भी कहते हैं कि खलाई मखलूक के ऊपर रिसर्च होती है। लोग ये कहते हैं कि जो खलाई मखलूक के जो रॉकेट्स होते हैं, जिसको यूएफओ या उड़न तश्तरी भी बोलते हैं, उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके रिसर्च होती है। या बड़े बड़े ड्रोन्स और पावरफुल U2 स्पाई प्लेन्स, या 117 फाइटर प्लेन, या F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो रैम मटेरियल के बने होते हैं, वो जहाज यहाँ पे बनते हैं। उनकी टेस्टिंग और लैब जो है ना वो टेस्टिंग होती है, और रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। ये लोग कहते हैं, ठीक है। ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है, ठीक है। अब यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है। यूएस गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। दो तीन दुनिया के जो यूएस के मतलब इतने सालों से जो प्रेसिडेंट हैं, सिर्फ ओबामा और वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये ऐसे तीन चार प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ बात की है एरिया 51 के ऊपर, वरना इसका मीडिया में भी नाम नहीं लिया जाता। ये हाईलाइट कब हुआ, ये लोगों के सामने कब आया, ठीक है। ये लोगों के सामने तब आया कि जब एक इंग्लैंड का बंदा जो है वो उस तरफ गया, और वहां पे जाके इसने एक पूरी सरार जी जगह देखी कि ना कोई आबादी ना कुछ, लेकिन सिक्योरिटी काले जीपों वाली, काले डालों वाली गाड़ियां वहां पे खड़ी होती हैं। तो वो अंदर जाने की कोशिश करने लगा, तो उसको उन्होंने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके उसको जो है ना वो कुछ सजा दी और वापस भेज दिया, और इंग्लैंड में, ठीक है, एक्सपेल कर दिया अपनी कंट्री से, यूएस से। तो वहां पे ये बात मीडिया में आई, और लोग जो है ना वो देखने लग पड़े कि ये एक्चुअल में एरिया 51 क्या चीज़ है। और फिर एक और चीज़, ये बना क्यों था। ये बना था 1955 में, जब यूएस और ये जो रशिया था, यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन थी, इनके बीच में कोल्ड वार जब चल रही थी, तो उन्होंने कहा, यूएस वालों ने सोचा कि हमने एक ऐसा जहाज बनाना है जो 70-80 हजार किलोमीटर से भी ऊपर उड़े, रेडार में बिना रैम मटेरियल से बना, और हमें आगे जंग में काम है। तो 1955 में जब उन्होंने U2 स्पाई फाइटर प्लेन बनाना शुरू किया, तो वो वहां पे उसकी टेस्टिंग हुई, और वहां पे ये टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने, ठीक है। और जो है ना वो ये बाद में जब उन्होंने टेस्टिंग की, तो वो यूएसएस के ऊपर से वो जहाज गिरा, और यूएसएसआर ने देखा और पता लगा कि ये जो जगह है, ये जो जहाज है, ये एरिया 51 में जाके बना है। तब ये जाके मीडिया पे हाईलाइट हुआ। अब यूएस की गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है। यूएस की गवर्नमेंट कहती है
کہ ये यूएस की गवर्नमेंट ने 2013 में सिर्फ एक डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट दिया था पब्लिक करके मीडिया के सामने, और कहा था कि यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस है, और यहाँ पे जो है ना जो फाइटर प्लेन है जो इसके यूएस के, वो जो है ना वो उसकी टेस्टिंग होती है और तैयार होते हैं, बस उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर यही चीज़ है, और गवर्नमेंट भी यही जो है ना वो इनिशिएट करती है या यही क्लेम करती है। लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं, जो एक्स एम्प्लॉइज हैं, वो क्या कहते हैं? तो जो सबसे बड़ा एक एक्स एम्प्लॉय का जो एक बड़ा चला था, वो है आपका बॉब लज़ार। बॉब लज़ार ने 1989 में, मतलब 1990 के करीब, वहाँ पे मीडिया में बताया अमेरिका के अंदर कि यहाँ पे खलाई मखलूक के ऊपर रिसर्च होती है। अब बंदा ये सोचे खलाई मखलूक आई कैसी? तो अमेरिका में एक जगह है रोज़वेल, ठीक है? न्यू मैक्सिको के अंदर, वहाँ पे एक हादसा हुआ था, और वहाँ पे ये हादसा ये था कि खलाई मखलूक का एक रॉकेट आके गिरा था, जिसको यूएफओ या उड़न तश्ती बोलते हैं। तो वो गिरे और खलाई मखलूक भी वहाँ पे मर गई, और उन्होंने जो है ना वो उड़न तश्ती या यूएफओ उठाया और खलाई मखलूक की, एलियंस की बॉडी उठाई और जाके ले गए एरिया 51 में, और वहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करने लग पड़े, और वहाँ पे टेस्टिंग करने लग पड़े। और उन उसके अंदर एक मटेरियल बना लगा हुआ है एलिमेंट, वो है एलिमेंट 115, ठीक है? उसकी खोज लगाने लग पड़े कि ये क्या चीज़ है, और बहुत अरसे बाद उन्होंने वो मटेरियल जो है या एलिमेंट दुनिया में दरियाफ्त भी कर लिया है, जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, जिसको दुनिया में कहते हैं मस्कोवियन, ठीक है? मस्कोवियम जो है ना वो एलिमेंट है, वो उन्होंने इन्वेंट भी किया है, ठीक है? अब ये जो कहानी है, ये बॉब लज़ार ने बताई कि इस तरह ये वाक़या हुआ था, रोज़वेल इंसिडेंट इसको बोलते हैं, रोज़वेल इंसिडेंट। और क्योंकि उस जगह पे ये जहाज़ गिरा था, और इसलिए वहाँ पे जो टेस्टिंग होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, जो बॉडीज़ हैं एलियंस की, उनके ऊपर, कि ये क्या चीज़ है, कैसे जो है ना वो ये काम करते हैं, और जो इनका रॉकेट है वो कैसे बना है, और किस मटेरियल से बना है, और किस तरह ये जो है ना वो आप कह सकते हैं कि रॉकेट जो है वो स्पेस में जाता है, और स्पेस में आसानी से जहाज जाते हैं। ये तमाम इंजीनियरिंग वहाँ पे हो रही है, ये उस एक्स एम्प्लॉई ने कहा। इसके अलावा एक और जो है ना वो एम्प्लॉई था, आप ये कह सकते हैं कि उसका नाम है फिल श्नाइडर, ठीक है? फिल श्नाइडर ने भी 2004 में जो है ना वो इसी तरह के कुछ जो है ना वो मतलब इंफॉर्मेशन दी मीडिया पे आके कि ऐसे ऐसे होता है, और मैं S4 फैसिलिटी है एरिया 51 के अंदर, वहाँ पे काम कर चुका हूँ, और मैं अंदर गया तो वहाँ पे अंडरग्राउंड जो है ना वो एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, उसके अंदर ऐसी ऐसी मशीन्स पड़ी हैं, कि ऐसी ऐसी बॉडीज पड़ी हैं कि वो इंसान लगते ही नहीं है, ठीक है? ऐसी ऐसी टेस्टिंग वहाँ पे एरिया 51 के अंदर हो रही है। तो बाद में हुआ ये कि उस बंदे को मार दिया गया, फिल श्नाइडर, अमेरिका के अंदर, ठीक है? क्योंकि उसने राज उगलना शुरू कर दिए थे। तो उसके अलावा एक और अमेरिका का एक छोटा सा यंगर सा साइंटिस्ट था, 17 साल की उम्र में उसने एक अच्छा सा रॉकेट बनाया था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसको एरिया 51 में लेके जाते हैं, तो उसने बाहर आके क्लेम किया कि मैं भी एरिया 51 के अंदर गया, और मैंने भी वहां पे जाके हैरानकुन बॉडीज देखी जो कि इंसान थे ही नहीं, और उनके ऊपर इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है? ये वो क्लेम करते हैं, ठीक है? और उन्होंने फिर ये भी कहा कि वहां पे ड्रोन्स बन रहे हैं, वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जो फाइटर प्लेन है F-35 वो बन रहे हैं, इसके अलावा सुपरसोनिक ड्रोन्स और सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स वो बन रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा जो आप ये कह लें कि इलेक्ट्रिकल जो वेपन्स हैं वो बन रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे बना रहे हैं। ये उन तीनों एक्स एम्प्लॉयज़ का क्लेम है। कितनी सिक्योरिटी है वहाँ पे? सिक्योरिटी दोस्तों इतनी है कि वहाँ पे कोई बंदा, कहते हैं कि पर नहीं मार सकता, चिड़िया नहीं पर मार सकती, वो इस सेंस में कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं ना, वो पूरी एक फोर्स है, ठीक है? वो काले जीप वाली जो गाड़ियां हैं ना, जिनको डाला बोलते हैं हम आम लैंग्वेज में, वो हर टाइम वहाँ पे पेट्रोल करते हैं, गश्त करते हैं, और उन लोगों को कहते हैं कैमो डूड्स, ठीक है? वो कैमो डूड जो है, वो जो फोर्स है, वो उनको शूट ऑन साइट जो है ना वो पॉलिसी के ऊपर रखा हुआ है। कोई भी किसी भी बंदे को देखते हैं तो उसको देखते ही गोली मार देते हैं, यूं करते हैं। और इसीलिए वहां पे 2-3 बंदों का केस हुआ है, और वो एक मैंने आपको बताया कि यूके का एक बंदा था, वो चला गया, उसको उन्होंने पकड़ा और बाहर भेज दिया। उसके बाद एक और बंदे ने भागने की कोशिश की वहां पे, तो उसको भी उन्होंने शूट ऑन साइट किया और मार दिया। फिर इसी तरह अमेरिका के 2 यूट्यूबर थे, वो अपने ड्रोन लेके गए और जाके वहां पे वीडियो बनाना शुरू की, लेकिन उन्होंने भी उसको पकड़ा, और अमेरिका की अदालत ने उनको 6 माह की कैद सुनाई। ये सिक्योरिटी है वहां पे, ठीक है? कोई भी बंदा नहीं जा सकता। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हर टाइम वहां पे पेट्रोल कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, ठीक है?
और ये इतनी टाइट वहाँ पे सिक्योरिटी है और किसी को भी नहीं पता है कि वहाँ पे कौन है कौन नहीं है। जो इवन के यहाँ तक के जो यूएस आर्मी है उसके जो बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, ठीक है, रैंक एंड फाइल है, उनके कुछ लोग भी जो है ना वो वहाँ पे ज्यादातर नहीं जा सकते। सिर्फ चंद मखसूस लोग हैं, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल है जो वहाँ पे जा सकता है। इवन के जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी इतना कुछ नहीं बताया जाता है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम जो है ना वो 100 साल के जो आगे की चीज़ है वो आज हम बनाएं। ये सारा का सारा एरिया 51 में हो रहा है, जो कि हमें आज तक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पता है, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। अल्लाह।